क्या आप प्रभु यीशु की वास्तविक आराधना करना चाहते हैं, सच्ची आराधना करना चाहते हैं? तो आपको जरूर पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। न केवल पवित्र मिसा बलिदान के समय, बल्कि उसके बाहर, जैसे कहीं कहीं शुक्रवार के दिन या अन्य जगहों पर जहां निरंतर आराधना होती है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं परपेचुअल एडोरेशन सेंटर्स, जहां 24 घंटा या 12 घंटे की आराधना होती रहती, वहां जाना अनिवार्य है। तो हम इस मनन चिंतन में पवित्र बाइबल से 12 कारण देखेंगे क्यों आपको और मुझे पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। अब पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको क्यों पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। पहले हम पवित्र बाइबल से 12 कारण देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण है यीशु वास्तव में उपस्थित। प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति इस दुनिया में जितना पवित्र यूकरिस्त के द्वारा है, उतना अन्य कोई भी माध्यम के द्वारा नहीं। स्वयं यीशु क्रिस्त, ईश्वर का पुत्र, स्वयं ईश्वर, शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता, पूर्ण व्यक्ति यदि इस धरती पर उपस्थित है, वो पवित्र यूकरिस्त के द्वारा, पवित्र यूकरिस्त में नहीं, पवित्र यूकरिस्त के द्वारा, पवित्र यूकरिस्त के रूप। इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां हम इस सच्चाई पर मनन किए हैं कि यीशु यूकरिस्त में नहीं, बल्कि यूकरिस्त ही प्रभु है, यूकरिस्त ही यीशु है। इसको हम बाइबल में देखते हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 41, चैप्टर 6 वर्स 41 लिखा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं। तो यीशु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं, और प्रभु यीशु कहेंगे स्वर्ग से उतरी रोटी मैं, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं। यानी ये जो रोटी है स्वयं यीशु है। ये जैसे हम रोटी खाते हैं, चपाती या रोटी हम जो भी खाते हैं, वो नहीं है। यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी रोटी, जीवंत रोटी और जीवन की रोटी मैं। और ये वास्तविक उपस्थिति, सच्ची उपस्थिति है, तात्विक उपस्थिति। The substantial presence of Jesus in the world. There is no other form except the Eucharist. Substantial यानी तात्विक रूप से, सच्चे रूप से, वास्तविक रूप से यीशु इस धरती पर उपस्थित है, तो वो पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। तो यदि आप और मैं यीशु की आराधना करना चाहते हैं, तो हमें यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। दूसरा कारण, आपके लिए अपने अनंत प्रेम के कारण यीशु दिन रात पवित्र संदूक में वास करते हैं। ये पवित्र संदूक क्या होता है? अंग्रेजी में टैबरनेकल कहते हैं, जो कैथोलिक गिरजाघरों में पाया जाता है, जहां निरंतर दिन रात लाइट या दिया जलता रहता है। यह पवित्र संदूक हम पुराने विधान में भी देख सकते हैं। इस्राएल लोग जिसको उठाकर अपनी यात्रा में अपने साथ लेके चले थे, उसके बारे में हम इससे पहले भी वीडियोस बना रहे हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसका और भी हम आने वाले दिनों में गहरे रूप से मनन और भी करेंगे। पहले बिंदु में जैसे हमने मनन किया, पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु है, और वही यीशु संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हमसे कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु की इस उपस्थिति, जो वादा यीशु ने किया कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये कोई काल्पनिक नहीं, कोई सोच में केवल नहीं, बल्कि वास्तविक, सच्ची और तात्विक उपस्थिति है। और इसका कारण क्या है? इसके बारे में हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि
निरंतर तुम पर बनी रहे। ईश्वर हमसे अनंत काल से प्यार करते आ रहे, हमसे मतलब आपसे और मुझसे। हम हर एक व्यक्ति उनके लिए विशेष है। इसलिए यीशु पवित्र संदूक में, पवित्र टैबरनेकल में आपके लिए और मेरे लिए उपस्थित रहते हैं, इंतजार करते हैं। सच्चे प्रभु अपनी सच्ची उपस्थिति के द्वारा हमें विभूषित करना चाहते हैं, हमें अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं। उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें वहां उपस्थित होने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु की आराधना के लिए हमें जाने की जरूरत है। तीसरा कारण, यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने का विशिष्ट तरीका पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने समय बिताना। ईश्वर हमसे कहते हैं कि वे हमसे प्यार करते हैं। पवित्र वचन में हम हर पन्ने में, हर पेज में हम देख सकते हैं कि ईश्वर हमारे प्रति, आपके प्रति अपना अनंत प्रेम, असीमित उस प्रेम प्रकट करते रहते हैं। और हमसे भी वे प्रतीक्षा करते हैं, आशा करते हैं, और यहां तक वे आदेश भी दिए हैं कि हम ईश्वर से प्यार करें। लेकिन हमारे प्रेम को हम ईश्वर के प्रति कैसे प्रकट करें? उनकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। और हम कैसे अनुभव करें कि हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें यदि हम उनके सामने उपस्थित नहीं होते? एक बच्चा ना केवल छोटा, बड़े होने के बाद में भी, मेरे उम्र में भी, आपकी उम्र में भी, हम हमारे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करें? जरूर, यदि वे बुजुर्ग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के द्वारा, उनकी इच्छा पूरी करने के द्वारा, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा, बल्कि इन सबसे बढ़कर उनके साथ उपस्थित होकर हमें उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने की जरूरत है। आजकल हम परिवारों में देखते हैं, बच्चों को सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन माता पिता की अनुपस्थिति बच्चों को उनसे दूर ले जाता है। आजकल माता पिता सोचते हैं कि उन लोग मेहनत करके, कमाई करके बच्चों की इच्छा, उनकी जरूरत पूरी कर देते हैं। बच्चा जो कुछ मांगता है दे देते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि माता पिता वहां उपस्थित नहीं हो पाते, वहां उनके लिए उपस्थित नहीं है। आपकी उपस्थिति, जितना आप जिनसे प्यार करते हैं, वो उनको जो आनंद और खुशी देती है, उतना आपका उपहार, आपके गिफ्ट्स, वो जितना भी मांगेंगे क्यों ना हो, वो उन्हें नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर भी चाहते हैं कि हम उनके लिए उपस्थित हो जाए। हमारे प्रति, आपके प्रति अपने प्रेम के कारण यीशु वहां उपस्थित है, आपको बताने के लिए कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं, कि वे इतनी छोटी सी रोटी के रूप में आपके सामने उपस्थित है, आपके लिए इंतजार है। इसलिए संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में यीशु कहते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। जहां आपकी पूंजी है, जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, विशेष मानते हैं, आपका हृदय वहां हमेशा बना रहेगा। एक माँ का, एक पिता का हृदय हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रहता है। बच्चे कहां गए, क्या कर रहे होंगे, कब आएंगे, पूरा उनके ऊपर उनका ध्यान पूरा बना हुआ रहता है, भले वे शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं भी हो पाते। तो उसी प्रकार आपका हृदय कहां लगा हुआ, आपका ध्यान कहां पर, मेरा और आपका, वो बताता है कि हमारे लिए कौन और क्या महत्वपूर्ण है। और यहां ये पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा हमारे बीच में सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से उपस्थित। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 40 में यीशु कहते हैं, क्या तुम लोग घंटे पर भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? यीशु वहां दुख भोग रहे थे, यहां शिष्य सो रहे थे। यीशु अपने शिष्यों के पास आकर कहते हैं, क्या तुम लोग एक घंटे भी मेरे साथ नहीं जाग सके? यीशु चाहते हैं कि हम उनके साथ जागते रहें, उनका साथ दें। तो यदि आप ईश्वर के प्रति, यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, आप जरूर पवित्र यूक्रिस्ती आराधना में सहभागी। चौथा कारण, जब हम पवित्र यूक्रिस्त को देखते हैं, हम प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र को देखते हैं। सामान्य रूप से मैं अपने लोगों से और कहीं भी लोगों से मैं यह प्रश्न जरूर पूछा करता हूं, क्या आपने यीशु को देखा? क्या आपने यीशु को देखा? नहीं, मैंने यीशु को देखा।
ना केवल देखा है, अपने हाथों से स्पर्श किया, उनकी सुनी है, उनका अवलोकन किया, उनको खाया है और पिया है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40 में यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु इस धरती पर मानव रूप में रहे, मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच में हमारे समान जीवित रहे, हमारे समान दिखे। लेकिन बहुत सारे लोग यीशु को नहीं पहचाने, उन्हें देखे लेकिन लोग पहचाने। आज भी यीशु वास्तविक रूप से, सच्चे रूप में, तात्विक रूप में आपके बीच में, मेरे बीच में उपस्थित है। लेकिन क्या हम उनको पहचानते हैं? क्या आप और मैं यीशु को पहचानते हैं? यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है। यीशु को पहचानना, वही यीशु पूर्ण रूप से आज भी हमारे बीच में उपस्थित है पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। क्या आप उनको पहचानते हैं? क्या उनमें विश्वास करते हैं? यदि आप कर भी नहीं पाते, आप पवित्र यूकरिस्त के सामने, प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हो जाइए, आपको यीशु अपना परिचय कराए। बहुत सारे लोग उस समय यीशु को नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन लोग अपने दिमाग में अपनी इच्छा रखकर अपना जो कल्पना है या जो सोच है, अपना जो रूप है ईश्वर के लिए, उसको लेकर घूमते थे। इसलिए वे ईश्वर को, यीशु को नहीं पहचान पाए। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए ये सत्य आज भी जारी है। वही गलती आज भी हम लोग भी कर रहे हैं, यदि हम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को नहीं पहचानते तो। यह है चौथा कारण। पांचवां कारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण। प्रत्येक क्षण या हर क्षण जो आप उनकी पवित्र यूकरिस्तीय उपस्थिति में बिताते हैं, आपके भीतर उनके दिव्य जीवन को बढ़ाए और आपके व्यक्तिगत संबंध और उनके साथ दोस्ती को गहरा करें। यानी जब कभी आप और मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में, पवित्र यूकरिस्तीय उपस्थिति के सामने उपस्थित होते हैं, समय बिताते हैं, हम हमारे अंदर जो ईश्वरीय जीवन है पहले से, जो हमें बपतिस्मा संस्कार और अन्य संस्कारों के द्वारा ईश्वर हमारे अंदर रखते हैं, हमें दिए, उसकी मात्रा बढ़ती है, वो जीवन गहरा होता, बढ़ता है। कब? विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय आराधना के द्वारा। और इसके द्वारा यीशु के साथ हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है और उनके साथ हमारी जो दोस्ती है, वो और भी गहरा होते जाता है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। फुलनेस ऑफ लाइफ, परिपूर्ण जीवन यीशु हमें देना चाहते, लेकिन हम उसको कैसे प्राप्त करें? ये विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान और उसके साथ साथ पवित्र यूकरिस्तीय आराधना के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें फलदायी बनने के लिए, हमें यीशु में निवास करने के लिए, हमें उनकी आराधना करना, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होना अनिवार्य है। छठवां कारण, हर घंटे जो हम यीशु के साथ बिताते हैं, वह हमारे दिल उनकी दिव्य शांति को गहरा कर देता। यीशु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं। यीशु की वो जो शांति जो इस दुनिया नहीं दे सकती, उस शांति को गहरे रूप से अनुभव करने के लिए हमें यीशु के साथ समय बिताना होगा, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के साथ समय बिताना होगा। तब हम यीशु की आवाज सुन पाएंगे। यदि यीशु की उपस्थिति हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम उनकी आवाज कैसे सुन पाएंगे? जैसे प्रभु यीशु संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा।
और संत पेतरुस जो प्रभु यीशु की आवाज सुना करते थे, उनकी शांति का अनुभव किए, वही अपने पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में लिखते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। अन्य शब्दों से कहें तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तेरी चिंता करता हूं। ये यीशु का कहना है। ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपको शांति देने के लिए वो इस धरती पर आए। प्रभु यीशु ही हमारी वास्तविक सच्ची शांति है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए हमें वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से उनके सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। 7वां कारण है, यीशु आपको उन सारी कृपाएं देंगे जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। हम इस दुनिया में खुशी चाहते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद ये दुनियाई चीजें, दुनियाई रिश्ते, संबंध हमें नहीं दे सकते। इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते एक चीज पाने से। किसी के पास साइकिल है, वो उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसके पास बेहतर बाइक चाहिए या कार चाहिए, जिनके पास कार है उन्हें बेहतर कार चाहिए, और ये चाहत कभी पूरी नहीं होगी। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 में लिखा है, सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा, और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये संजीवन जल के स्रोत ये क्या होता है? यह ईश्वर की कृपादान, उसका भंडार। ईश्वर हमें उसके पास हर दिन ले जाना चाहते हैं, पवित्र यूकरिस्त के बलिदान के द्वारा, पवित्र यूकरिस्त की आराधना के द्वारा। और जब कभी हम इसमें सहभागी होते हैं, हम अनुभव करते हैं कि यीशु हमें अपने संजीवन जल के पास ले चले, उससे हमें पोषित करने के लिए। और जब हम वहां उपस्थित होते हैं, हम ईश्वर की वास्तविक आनंद का, खुशी का, जो इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, वो हमें केवल यीशु ही दे सकते हैं। 8वां कारण, प्रभु यीशु ने हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए वह असीम रूप से हमारे निरंतर धन्यवाद और आराधना के योग्य है। ईश्वर न केवल हमारी सृष्टि की है, बल्कि हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और यीशु जो कुछ आपके लिए और मेरे लिए किए हैं, वही प्रभु हमारे निरंतर हमेशा के आराधना और धन्यवाद के योग्य है। सब कोई इसको स्वीकार करते हैं, सच्चाई को, लेकिन हम इस वास्तविकता को और इस धन्यवाद को, इस आराधना को हम कैसे करें? क्या स्वर्ग जाने के बाद? नहीं, इस धरती पर ही ईश्वरीय कृपादान है। कैसे? पवित्र यूकरिस्ती आराधना के माध्यम से। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 और 12 में लिखा, मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तो यीशु है उसके अधिकारी। तो इस धरती पर ही हम उस सिंहासन को देख सकते हैं, उस मेमने को देख सकते हैं जो बलि चढ़ाया हुआ। तो स्वयं यीशु पवित्र यूकरिस्त के द्वारा आपके सामने, मेरे सामने उपस्थित रहते हैं, हमेशा आपके लिए और मेरे लिए इंतजार करते रहते हैं कि हम उनके पास जाएं, उन्हें धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें। 9वां कारण है अपने देश में शांति के लिए। आज हर देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, हम देख सकते हैं अशांति फैला है लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में, परिवार में ही हम इन सबको देख सकते हैं। यहां तक आपके अंदर और मेरे अंदर ही अशांति का एक माहौल उत्पन्न हो रहा है। हमारा हृदय, हमारा मन अशांत है। शांति के लिए भी हम कार्य करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की आराधना में समय बिताने की जरूरत है। हमें ईश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा
विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। वही ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और वे कहते हैं, यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो हम सभी को यूकरिस्तीय प्रभु के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना करने, विनती करने की जरूरत शांति के लिए। तो हमारे देश में यदि आप शांति चाहते हैं, आप आराधना में सहभागी होइए। देश की शांति आपके परिवार की शांति है, इस दुनिया की शांति। 10वां कारण है, हर घंटे जब आप यीशु के साथ पृथ्वी पर बिताएंगे, आपकी आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग में अधिक सुंदर और महिमा में हो जाएगी। आप और मैं इस धरती पर जीने के लिए नहीं बनाए गए, इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यह धरती नहीं। हम इस धरती में यात्री, मेहमान, कुछ दिन के मेहमान। हमारी जिंदगी क्षणिक है, लेकिन हम हमेशा के लिए जीने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत है और वहां हमारी आत्मा ज्यादा सुंदर और महिमा होनी है। तो उसके लिए हमें यीशु के साथ समय बिताने की जरूरत है। इसलिए ईश्वर इस धरती पर ही उतर कर आते हैं, इस धरती पर ही हमारे बीच में उपस्थित है, हमें परिवर्तित करने के लिए, अपनी महिमा से हमें परिपूरित करने के लिए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 14 में पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। इसका इस संदर्भ में, इस पाठ का क्या मतलब? इस वचन को हम उस संदर्भ में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जहां एक फारिसी और एक नाकेदार मंदिर में प्रार्थना करने गए और वहां फारिसी जाकर अपने अच्छे अच्छे कर्मों को ईश्वर के सामने गिनती कर कर बताता है और अपने आप को एक पवित्र व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति स्थापित करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पापी व्यक्ति को, नाकेदार, दूर में बाहर खड़े होकर अपनी आंखें ऊपर उठाए बिना नीचे ही देखकर, अपने आप को नीचे झुकाकर प्रभु से कहता है, प्रभु मैं योग्य, मुझ पापी पर दया कर। तब यीशु कहते हैं, यह पापी व्यक्ति पाप मुक्त होकर अपना घर गया। यानी हमें नम्र बनने की शिक्षा यीशु दे रहे हैं। ये नम्रता हमें कैसे मिलेगा, कैसे हम प्राप्त करेंगे? जब हम ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के सामने हम उपस्थित हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। मैं बाइबल से और एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा इस घटना के लिए। सीमोन पेतरुस एक बहुत बड़े मछुआरे थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। जब यीशु पहली बार उनको दर्शन देते हैं, यानी उनके ही नाव पर सवार होकर शिक्षा देते हैं, उसके बाद सिमोन पेतरुस को आदेश देते हैं कि वो मछली पकड़े। और इतनी सारी मछली उन्हें मिलती कि संत पेतरुस डर जाते हैं, यीशु के चरणों में गिर कर कहते हैं, प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मैं अयोग्य, मैं पापी हूं। उसके पहले उनको आत्मज्ञान यानी अपनी पहचान नहीं मिली थी, वो इतना नम्र नहीं बन पाए थे, क्योंकि यीशु का दर्शन, यीशु को नहीं पहचान पाए थे। उसी प्रकार जब हम यीशु के सानिध्य में जाएंगे, हम यीशु को पहचानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या होगा। हमारे जीवन में जो भी गंदगी भरी हुई दुनिया से हम कलेक्ट करते जाते हैं हर जगह से, वो सब यीशु की इस उपस्थिति में हमारे जीवन से दूर होता जाएगा। हमारी आत्मा और अधिक सुंदर होती जाएगी, महिमा में होती जाएगी। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों में लिखते हुए अपना दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में लिखते हैं, जहां तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में, प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है।
इस आत्मा का कार्य प्रभु यीशु की इस उपस्थिति में होती है, सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण रूप में। इसलिए आपको और मुझे पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। 11वां कारण, यीशु आपको, आपके परिवार और पूरी दुनिया इस विश्वास के समय के लिए आशीर्वाद है। आप अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, इस दुनिया के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस यूकरिस्तीय प्रभु पर विश्वास करके उनके सामने उपस्थित हो जाए। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 29 में यीशु कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु की उस महिमा में उपस्थिति देखे बिना ही यदि हम इस यूकरिस्तीय प्रभु में दृढ़ विश्वास कर सकते हैं, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीषित करेगा। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23 में यीशु कहते हैं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। और यह कब संभव है? जब हम यीशु में दृढ़ विश्वास कर पाएंगे। ये हम कैसे कर पाएंगे? जब हम उनके सानिध्य में उपस्थित होंगे, उनमें हम पहले विश्वास करेंगे, तभी वो हमारे लिए वो विश्वास इतना मजबूत होता जाएगा। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 35 और 36 में हम पढ़ते हैं, ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। विश्वास केवल मन में ऐसे करना ही, बोलना ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए हमें अपने विश्वास प्रकट करने की जरूरत है। यीशु के सानिध्य में उपस्थित होने की जरूरत है। यूकरिस्तीय प्रभु के सामने आने की जरूरत है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। वही सिंहासन इस धरती पर हम पवित्र वेदी के ऊपर देखते हैं। वहां प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर विराजित होकर हमसे कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आपके परिवार के लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए जो ईश्वर नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें वहां उपस्थित होने की जरूरत है। अन्यथा हम उनकी सुने कैसे? 12वां कारण, हर क्षण जब आप पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने बिताते हैं, उनके पवित्र हृदय में आनंद और प्रसन्नता मिलाते हैं। जी हां, यदि आप ईश्वर को आनंद देना चाहते हैं, प्रसन्नता देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो आप उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आपकी उपस्थिति ईश्वर को आनंद देती है, ईश्वर को प्रसन्नता देती है, ईश्वर को खुशी देती है। यीशु का पवित्र हृदय आनंदित होता है जब आपको यीशु अपनी यूकरिस्तीय उपस्थिति के सामने देखते हैं, तो आपको देखते हैं तो वो खुशी से झूम उठते हैं। तो ये रहे 12 कारण जो हम पवित्र वचन में देख सकते हैं। असली में जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, और भी बहुत सारे कारण हम बाइबल से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे 12 कारण में हम अपने इस मनन चिंतन को सीमित करते हैं। लेकिन आप अपने आप से वादा करिए कि मैं पवित्र मिस्सा बलिदान के बाहर भी यीशु से मिलने के लिए मैं जाऊंगा। यदि आप अपने दैनिक जीवन में हर दिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, मिस्सा बलिदान में सहभागी नहीं भी हो पा रहे हैं, आप जरूर अपने पल्ली में, अपने गिरजाघर में जाइए। यदि वहां चर्च बंद रहता है, आप वहां चाबी मंगवाइए, चर्च खुलवाइए, प्रभु यीशु के सामने समय बिताइए और अपने पल्लियों में परपेचुअल एडोरेशन, या कम से कम हर दिन, या कम से कम हर सप्ताह शुक्रवार के दिनों में 1 घंटे की आराधना कम से कम प्रारंभ करें। क्योंकि यहां प्रभु यीशु के सानिध्य में
जो समय बिताकर जो आशीष प्राप्त कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव हम जो कर सकते हैं, दुनिया में अन्य कोई भी जगह पर, कोई भी प्रार्थना में हमें नहीं मिल सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को विश्वास के साथ लेंगे, दृढ़ता के साथ लेंगे और यीशु के साथ समय बिता अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने देश में और इस दुनिया में शांति, ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय प्रेम को लाने में आप ईश्वर का साथ दें। पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।